नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रीट 2021 के अंदर जैसे हिंदी, संस्कृत, शिक्षा, मनोविज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं के बारे में आज हमारी जो क्लास रहेगी वो आपके लिए जो साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और लेवल टेस्ट से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियों के जो प्रश्न रीट सितंबर 2021 में जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेवल प्रथम के अंदर एक दो विज्ञान के शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मिले, उसके अलावा गणित के 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के वहां पर आते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें लेवल द्वितीय की, तो लेवल द्वितीय के अंदर विज्ञान और गणित के अंदर जो जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आए वो सभी आज की इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपको अपने स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा कि किस स्तर का पेपर है जो आपको आगे आज से कुछ दिन बाद है देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए इस क्लास को एक बार जरूर आप है अंत तक अटेंड करें दोस्तों। चलते हैं आज की क्लास की ओर, गणित एवं विज्ञान की शिक्षण विधियों की ओर। सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की सभी क्लासेस चैनल पर मौजूद है। जो भी नए साथी आ रहे हैं प्रत्येक क्लास अटेंड करते जाइए। लास्ट रीट में जिस प्रकार हमने अच्छा रिजल्ट दिया इस बार भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान की शिक्षण विधियों के प्रश्न, जिसके अंदर ये दो प्रश्न है ना मित्रों, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 ये लेवल 1 के पर्यावरण का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछे गए थे। ये प्रश्न पहला और दूसरा प्रश्न है, ये विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं दोस्तों। रीट 2021 के अंदर पहले जो विज्ञान के अंदर पहले हम लेवल प्रथम के अंदर पहला और दूसरा प्रश्न है, बाकी 3 से लेकर 12 तक के जो प्रश्न है वो लेवल द्वितीय के अंदर आए हुए प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। जैव विविधता जो ये शब्द है ये दिया किसने था? ये दिया था W.G. रोजन ने। किसने दिया था? W.G. रोजन ने। ये लेवल प्रथम का है और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी लेवल प्रथम में आया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप भी अपना कमेंट करके बताते जाइए। आपको भी तैयारी का पता होना चाहिए कि लास्ट पेपर हमारा कितना अच्छा गया था। 21 मई, 23 मई, 22 मई, 24 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मई को। सही रहेगा आपका ऑप्शन 3 यहां पर। अब हम आगे 3 से लेकर जो 10 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं यहां पर। ये सभी के सभी क्वेश्चन है आपके जो लेवल द्वितीय के अंदर आए हुए क्वेश्चन है रीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण या फिर जल में निस्तारण। पूछा क्या है? कौन सी तकनीक है जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है उनके निस्तारण के लिए उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है इनमें से भस्मीकरण दोस्तों। कौन सी है? भस्मीकरण है आपकी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक अभिव्यक्ति, परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक नियम या प्रयोग करना। कौन सा है जो विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है इनमें से दोस्तों? कौन सा आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। कौन सा आता है? वैज्ञानिक नियम आता है आपका। 3 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? सेम क्वेश्चन इसी को इधर से उधर करके पूछा गया है, तो हमने देख लिए पहले ही वैज्ञानिक नियम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगमन विधि उपयुक्त है? बताइए मित्रों, सूत्र स्थापना के लिए आगमन विधि उपयुक्त है? सूत्र द्वारा समस्या हल करने के लिए, समस्या का हल खोजने के लिए या समस्या का हल को समझने के लिए? पूछा क्या है कि आगमन जो विधि है वो किसके लिए उपयुक्त है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। किसके लिए? सूत्र स्थापना के लिए। किसके लिए? सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त होती है आगमन विधि आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत
विज्ञान शिक्षण की विधियां कहलाती है। यहां से नाम आया हमारे मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान के 30% आपके पेपर में आने हैं। उसी के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग हम है जो हर रात 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, जिसके अंदर टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं। अगर आपने सभी क्लासें अटेंड कर ली तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके 30 में से 30 नंबर है वो पक्के तैयार हो जाएंगे दोस्तों। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने अधिक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जिससे आपका क्वेश्चन है इनसे बाहर ना मिले। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत विज्ञान शिक्षण की विधि कहलाती है परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि या व्याख्यान विधि। कौन सी है? जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है वो है आपके इनमें से व्याख्यान विधि। कौन सी है? व्याख्यान विधि है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम है तथ्य विश्लेषण, सामान्यीकरण, परिकल्पना। देखिए वैज्ञानिक जो विधि होती है उसमें सबसे पहले परिकल्पना, सबसे पहले परिकल्पना, परिकल्पना के बाद में तथ्य, तथ्य के बाद में उसका विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण, और विश्लेषण के बाद सामान्यीकरण। तो बता दीजिए यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? परिकल्पना, तथ्य, विश्लेषण और सामान्यीकरण। यहां पर देखिए आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन नंबर 2 सही है यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करते समय बालक कौन सी शिक्षण विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का या प्रोजेक्ट विधि का? खुद पर लागू कीजिए। आप कर रहे हैं विज्ञान की प्रयोगशाला में काम, कार्य, तो आप कौन सी शिक्षण विधि का काम में लेंगे, अनुसरण करेंगे दोस्तों? कौन सी का? आगमन विधि का। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि के लिए कौन सा कथन असत्य है? विज्ञान शिक्षण के अंदर जो प्रदर्शन विधि है उसके लिए कौन सा कथन है जो असत्य है? बताना है आपको। यहां पर यह विधि कम समय लेने वाली है। इस विधि में विद्यार्थी देखकर और अवलोकन करके सीखता है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। यह विधि विज्ञान सीखने में उत्कृष्ट प्रेरणा कारक है। असत्य कथन, और वो भी प्रदर्शन विधि की अगर हम बात करें तो रहेगा आपका यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। यह असत्य है। छोटी कक्षाओं के लिए प्रदर्शन विधि उपयुक्त विधि होती है दोस्तों। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है इस टाइप से। आगे चलिए, समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। समवाय के सिद्धांत, क्वेश्चन को पढ़ ले आराम से। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा कराया जाता है? परियोजना, प्रयोगशाला, आगमन या व्याख्यान? किस विधि के द्वारा? परियोजना विधि के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है? व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव या वेदता का अभाव? वस्तुनिष्ठ पर्सन, जो आपका ये पर्सन है ना, ये वस्तुनिष्ठ पर्सन है आपका। इसमें किसका अभाव है? व्यापकता यहां पर मिल रही है, विश्वसनीयता यहां पर मिल रही है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति का अभाव मिलेगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ये 12 क्वेश्चन थे जो रीट आपकी 2021 हुई, उसमें विज्ञान शिक्षण विधियों के अंतर्गत पूछे गए दोस्तों। अब जब हम आगे चल रहे हैं तो अब देखेंगे हम गणित शिक्षण विधियों के प्रश्न। लगभग 20 से 22% रहेंगे आपके। पहला और 13 नंबर क्वेश्चन गणित शिक्षण विधियों का है जो आपकी स्क्रीन पे है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? बेकन ने, ब्रेथलोट ने, होंगवेन ने या बेट्रेंड रसेल ने? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था? यह कहा था होंगवेन ने। किसने कहा था? होंगवेन ने कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 अटेंड कीजिए, और बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आराम से। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया 306, 406, 408 और 4020। अब उस छात्र ने कैसे पढ़ा? देखिए इस प्रकार पढ़ा,
देखिए 30 भी 6, ये 30 6, 40 6, 40 8, 40 20। अब बताइए इस पढ़ने में त्रुटि का जो कारण है वो कारण क्या है। पहला, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है, ये तो कारण नहीं है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया और उसका उपयोग भी किया है, उपयोग करता तो पूरा का पूरा सही उत्तर मिलता, तो यह भी गलत कारण है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, यह भी गलत है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ पाया है, नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना क्या लगता है, आसान। यह कारण सही है यहां पे। तो यहां पे 14 का सही ऑप्शन है आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। भाषा की जटिलता, भाषा की संक्षिप्तता, भाषा की एकरूपता, इनमें से सभी। गणित की कौन सी विशेषता है जो उसे वैश्विक विषय बनाती है। आप अमेरिका में जाओ, आप रूस में जाओ, चाहे आप जर्मनी जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, गणित आपको समान मिलेगी, क्योंकि भाषा की क्या है, एक रूपता है हर जगह। भाषा, जो गणित की भाषा है उसमें एक रूपता है, इसी वजह से 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर है जो नियंत्रण रखने का जो कौशल है वो विकसित हो जाता है। तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, या इनमें से सभी। गणित के द्वारा तर्क शक्ति हो, आत्मविश्वास हो, विचार शक्ति हो, सभी पर नियंत्रण रखने का जो कौशल है वो विकसित हो जाता है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन 4 यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो गणित शिक्षण है इसमें अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना या ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य आपको पूछा है, क्या है, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि कारण क्या है, जो पहले आया था वो लेवल प्रथम में आया था आपका क्वेश्चन, और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये लेवल द्वितीय का क्वेश्चन है मित्रों। ये कथन किसका है, सभी को पता है, अभी अभी हमने देखा है, हेंगवेन होंगवेन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। गणित में आप सारणी बना रहे हैं, ये कौन सा उद्देश्य है, कौशल, अनुप्रयोग, अवबोध या ज्ञान। कौन से, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, कौशल उद्देश्य और अवबोध उद्देश्य। यहां पर 1 नंबर और 3 नंबर दोनों के दोनों सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है गणना करने में, कोण मापने में, आकृति को छोटा व बड़ा करने में, या उन्नयन कोण मापने में। स्लाइड रूल का प्रयोग या उपयोग क्या है गणित में, गणना करने के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। गणितीय पदों को, क्वेश्चन को पढ़ ले आराम से, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है, संज्ञानात्मक, भावुक, व्यवहारिक या कार्यात्मक। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है वो व्यवहारिक है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। पाठ्य वस्तु, भाषा एवं शैली, पुस्तक की आकृति, या इनमें से सभी। ये सभी है जो गणित की पाठ्य वस्तु पुस्तक है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो इनमें से सभी। ऑप्शन यहां पे रहेगा 4 सही आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है। यहां पर गणित की भाषा संकेतात्मक है, राष्ट्रीय है, जटिल है या वैदिक है। कैसी है गणित की भाषा आपको बतानी है। यहां पर निम्नलिखित में से गणित की भाषा कैसी है बताइए कमेंट करके आप।
पूछा क्या है, निम्न में से गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल या वैदिक। गणित की भाषा कैसी है मित्रों? सिंपल सा क्वेश्चन, सभी का सही होना चाहिए। ये कैसी है भाषा? कैसी है गणित की? गणित की भाषा है आपकी संकेतात्मक। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? संश्लेषण है, विश्लेषण है, परियोजना है या प्रयोगशाला है? कौन सी विधि है मित्रों जिसमें अज्ञात से ज्ञात और खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन? विश्लेषण विधि है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित विधि, आगमन विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि या इनमें से सभी? निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है आपकी प्रयोगशाला विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक, सांस्कृतिक, कलात्मक या सामाजिक? संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये किस मूल्य से संबंधित है? कलात्मक मूल्य से संबंधित है ये। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किसके बाद? आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण या निगमन? विश्लेषण विधि के बाद संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, अलग अलग भागों को जोड़ना, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? लेवल प्रथम का क्वेश्चन है ये। अलग अलग भागों को जोड़ना, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर परियोजना विधि? संश्लेषण, विश्लेषण में तो अलग अलग करते हैं तो संश्लेषण विधि है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर या उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर? उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निदानात्मक में यानी समस्या के कारणों की सही पहचान पर सफलता है वो निर्भर करती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। यहां पर आपको सोपान दिए गए हैं, आपको सही क्रम बताना है। सोपान देखिए, परिस्थितियों की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन विधियों का चयन, परमाणु की व्याख्या, मूल्यांकन परिविधियों का निर्माण। चलिए मित्रों आराम से देखिए, आराम से इस चीज को समझते हैं। हम कर रहे हैं गणित का मूल्यांकन और उसके सोपान 5 आपके सामने। इनमें से सबसे पहले हम मूल्यांकन करेंगे तो क्या करेंगे? उद्देश्यों का चयन करेंगे। उद्देश्यों का जैसे ही चयन हो जाएगा तो फिर हम करेंगे परिस्थिति का पहचान यानी परिस्थिति के बारे में चर्चा। उसके बाद हम चलेंगे कि मूल्यांकन की विधियां कौन सी है उनके बारे में। उसके बाद चलेंगे मूल्यांकन प्रविधियों का क्या करेंगे? निर्माण। और फिर करेंगे परमाणु की व्याख्या। तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 कहां पर? आपके पहले में ही है 2 1 3 5 4, ये रहा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, स्वभाव परीक्षण। गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है बालकों में? नैदानिक परीक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष। यह क्वेश्चन है जो आपके विज्ञान शिक्षण में भी आया था, विज्ञान की शिक्षण विधियों में आया था। ये व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव या वैधता का अभाव। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रमुख दोष अभिव्यक्ति का अभाव होता है।
क्वेश्चन नंबर 33, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विभेदकारिता, वेदता, वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता? किसके कारण? वेदता के कारण परीक्षा के अंदर क्या रहती है? शुद्धता। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है क्या है? शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, विषय गणित विषय के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, या शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है गणित विषय के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, पता लगाना क्या कमी है उसका। और अंतिम क्वेश्चन, ग्राफ, चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीन क्या कहलाती है? फैक्स, टेलीविजन, रेडियो, फोटोस्टेट क्या कहलाती है? फैक्स कहलाती है आपकी। तो मित्रों यहां से मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मनोविज्ञान है, जो संस्कृत है, जो हिंदी है, और आज हो गए हमारे विज्ञान व गणित के। अब बचते सामाजिक और पर्यावरण के, उनके भी करवा देंगे शिक्षण विधियों के लास्ट एग्जाम में आए हुए प्रश्न। इसके बाद जो मुख्य प्रश्न है जो पिछली बार आए और किस प्रकार के प्रश्न इस बार आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आएंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने मित्रों तक पहुंचाने का जरूर कष्ट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।